तो कभी हमने यहाँ अपने बचपन के दिन बिताए हैं। और हमारा पहाड़ का पानी जवानी कहाँ मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं शशि रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में और पहाड़ों की इन सुंदर वादियों से। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल मैं अपने मायके आ रही हूँ पैठाणी, इंद्रेश्वर महादेव की नगरी। अभी यहाँ पे आपको दूसरी लोकेशन दिखाई दे रही होगी। तो आज मैं आप लोगों को अपने मायके पैठाणी का सुंदर व्यू दिखाऊंगी। तो जैसे कि मैंने पिछली बार भी बनाई थी यहाँ की वीडियो, लेकिन इस बार काफ़ी बदलाव आ गया है। फिर काफ़ी अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं यहाँ और नए नए मकान बने हुए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने मायके वाले सबसे पुराने वाले घर में। तो आज मैं आपको पहले पुराना वाला घर दिखाती हूँ। तो आज अपने मायके का पुराने घर का होम टूर आपको करवाते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहना और एंड तक बने रहना। और मेरे साथ में जा रहे हैं मेरे दोनों भतीजे नवल और रक्षित। नवल हाय कर दे। हेलो गाइस। तो ये है हमारा नया वाला घर जो कि मैंने कल के ब्लॉग में भी दिखाया होगा। तो बाकी इधर ये सब नए मकान बने हुए हैं और कुछ बन रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं रास्ते में हूँ। तो रास्ते से अभी हम जा रहे हैं। तो हमारा जो पहले पुराना वाला घर है वो सबसे ऊपर है, गांव के ठीक ऊपर। तो वहाँ से सुंदर व्यू दिखता है। तो चलिए आप लोगों को आज वहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहना और एंड तक बने रहना। और ये सामने यहाँ पे पठाली वाले मकान दिख रहे हैं। तो इधर गौशालाएं बनी हुई हैं और कुछ गौशालाएं उधर हैं। तो हमारे यहाँ मकान अलग होते हैं और गौशाला अलग होते हैं। अभी नवल और रक्षित आ रहे हैं पीछे से। तो देखिए वे रक्षित भी पैदल चल रहा है। वे रक्षित थकान तो नहीं लग रही? तो यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र भी है और राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी है यहाँ पे पैठाणी का। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं अपने मायके के पुराने घर में। तो देखिए भाई यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखता है। गांव के सबसे टॉप वाली जगह है ये। तो इस घर को जैसे गांव में बोलते हैं कि मैले खोदा तैले खोदा, तो ये सबसे ऊपर है। तो इस जगह का नाम है लद्दाख, मतलब पैठाणी का ये लद्दाख है। तो इसको लद्दाख बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको कैमरा बैक करके दिखाते हैं यहाँ की लोकेशन। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है भाई यहाँ की। तो यहाँ हमने अपने बचपन के दिन गुजारे हैं। मतलब पुराना मकान है ये, लेकिन काफ़ी खूबसूरत मकान है। तो मैं ऐसा मकान अब कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 2-3 मकान है, 3 मकान है यहाँ पे। ये है चाचा जी लोगों का घर, तो इन्होंने बाद में बनाया यहाँ पे। और नीचे हैं चाचा जी का घर ये भी, और नीचे भी चाचा जी लोग रहते थे, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है। तो मतलब सुविधाएं होने के कारण यहाँ से सब पलायन कर चुके हैं। देखिए सब घरों में ताले लगे हुए हैं। तो यहाँ से बाहर रहते हैं, कोई दिल्ली, कोई चंडीगढ़ और कोई गांव की तरफ चले गए हैं, मतलब जहाँ सड़क नज़दीक है। तो यहाँ से सड़क दूर है, तो इसलिए यहाँ से लोग सब छोड़ छाड़ के चले गए हैं। तो पलायन का काफ़ी बुरा असर हुआ है। तो देखिए ये वाला घर है हमारे ताऊ जी का। तो यहाँ पे देखिए ताले लगे हुए हैं और ये रहते हैं देहरादून। और किसी समय में यहाँ पे 4 परिवार रहते थे इस मकान पे, लेकिन घर में 2 ही परिवार रहे ज़्यादातर यहाँ। और धीरे धीरे एक परिवार गया, फिर दूसरा गया और फिर पूरा मकान खाली हो गया। तो देखिए वे काफ़ी बड़ा आंगन है, जिसको हम गढ़वाली भाषा में चौक बोलते हैं और कई जगह इसको खोला भी बोलते हैं। तो आज इस चौक में घास जमी हुई है, तो पलायन होने का बहुत बुरा असर हो गया। काफी बड़ा मकान है ये
और पुराने लोगों ने मतलब हमारे दादाजी ने यहाँ कुछ सोच समझ करके इस जगह को चूज किया होगा। तो काफी अच्छी जगह थी यहाँ पे। तो उस जमाने में यहाँ बहुत चट्टान था, पहले चट्टान हुआ करता था यहाँ, और इसके पीछे भी काफी चट्टान है। तो मतलब बहुत पैसा लगा था उस जमाने में यहाँ। तो उस समय तो हम हुए भी नहीं रहे होंगे जब ये मकान बना होगा। तो लेकिन अभी यहाँ पे सुनसान हो गया है। और लोकेशन यहाँ की बहुत ही अच्छी लोकेशन है, चारों ओर का ब्यूटीफुल नजारा है। सामने मार्केट का खूबसूरत नजारा, और इसके ऊपर जो दिख रहा है गांव वो है भटकोट गांव। सामने वो है भटकोट गांव, उसके ऊपर है कनकोट गांव, और उसके उधर है धौलान, पजियाणा, कोठी, पाटुली, और ठीक उधर है बहेड़ी, और उसके नीचे मार्केट जहाँ की वीडियो मैंने कल बनाई थी। पैठानी के कुछ मकान इस साइड में भी हैं। तो इसको हम वैसे लोकल भाषा में थापली कहते हैं। तो ये थापली के मकान है इधर। और नीचे चाचा जी लोग भी दिल्ली देहरादून रहते हैं। तो एक परिवार नीचे मंदिर की साइड रहते हैं। तो इन्होंने भी अपने घर में ताले लगा रखे हैं यहाँ। तो पुराने मकान इस तरह से होते थे, कुछ पठाली वाले। देखिए इसकी नींदरी देखिए काफी बड़ी है। देखिए भाई, इस पे जो ये लकड़ी दिख रही है ये पूरी तुन की लकड़ी है। और ये लकड़ी कितने दूर से आई है ये तो पुराने लोग जानते हैं भाई, जिन्होंने काम किया होगा इस पे। तो पहले ये होता था कि खुद काम करते थे। और ये इसके ऊपर लगी हुई है जो ये है रिंगाल। इसके ऊपर छत पूरी रिंगाल से बनी हुई है। तो इसके ऊपर जो है मिट्टी रखी हुई है, फिर उसके ऊपर पठाली। ये देखिए भाई, तो इस मकान पे पूरी लकड़ी ये तुन की लगी हुई है। और ये दरवाजे बने हुए हैं, ये भी तुन की लकड़ी से बने हुए हैं। तो पहले लोग ये देखते थे भाई कि जो मजबूत लकड़ी होगी, यानी जो लकड़ी सड़ती नहीं है, उसी से घर बना लेते थे। ये भाई हमने फिलहाल बाहर से दिखाया है पूरा मकान। अगर यहाँ ताले नहीं लगे होते तो हम अंदर से भी दिखा देते। तो अंदर से भी पूरा खुला है, ऐसे नहीं कि पूरे बंद बंद हैं अपने अपने। तो यहाँ पुराने जमाने के लोगों में एकता बहुत होती थी, तो पूरा खुला बनाते थे। यहाँ कभी भी शादी ब्याह होते थे तो रात की बारात होती थी तो पूरे बाराती यहाँ आते थे सोने के लिए। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ होती थी उस जमाने में। कम से कम उसको 60-65 साल हुए हैं इस मकान को बनाए हुए। ये देखिए वे और नब्बू बैठ रखा है एकदम सीढ़ियों में। अभी चाची जी काम करके आराम कर रही हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत काम किया। अभी सगोड़े का काम कर रही थी। हाँ, मतलब आप लोगों से सीख लूं। हाँ, लेकिन चलो अब उनका भी समय है। हाँ, अपना टाइम, अपना टाइम, हमारा टाइम पर नहीं रहा वाला है ना। मतलब विकसित हो रहा है ना धीरे धीरे। ना अब जमाना देर धुना हुआ खुजना मलसियो खान को जा वो गाम घा सको वो के चाम को देश ना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो माँ को और अपना विचार रखने को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे चाचा जी बैठे हुए हैं और आर्मी से रिटायरमेंट हैं। तो चाचा जी बहुत कर्मठ आदमी है भाई, इतने मेहनत करते हैं। मतलब इस गांव में सबसे मेहनती है चाचा जी। ये मतलब बैठे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब चले गए नीचे और हम भी हैं यहाँ। हमने तो अपने टाइम पे बहुत काम किया। 18 साल फौज में नौकरी की और आज 28 साल घर में हुआ। और हमने अपने बच्चों की खातिर लोगों की खेती भी की है, बैल भी पाले हैं, भैंस भी पाले हैं, तथा सामाजिक काम काफी किए। और आज भी हम जो है अपने मकानों को देख के बड़ा दुख होता है कि सब लोग छोड़ के चले गए। गांव की नए पीढ़ी, गांव के लोग कोई काम करने के लिए राजी नहीं है ना। सब बैठ के खाते हैं। माँ बाप कमाए, माँ बाप कमाए, बच्चे खाए। जयराम जी के है ना 62 साल हो गए है। अच्छा। फिर भी हम जो है लगे हैं काम करने पे। तो पैठानी गांव में सबसे अच्छी खेती होती थी। बहुत अच्छी। 1980, 81, 82 से हम देखते थे दुनिया भर का प्याज लाते थे नीचे से। धान अच्छा होता था, मटर की खेती होती थी, लेकिन मूंगफली होती थी। लेकिन आज के जमाने में, आज की नई पीढ़ी में सब चीज लोग भूल गए हैं
और कोई नई पीढ़ी किसी काम करने के लिए राजी नहीं है। हम लोग तो बचपन में जब हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो हम 9 बजे तक घर में हल लगाते थे। इसके बाद हम स्कूल जाते थे, फिर स्कूल के आने बाद अपने बकरियों के साथ जाते थे, है ना। अपने माँ बाप के साथ बहुत काम करते थे। आजकल के जमाने में कोई भी लड़का हो लड़की कोई काम करने के लिए राजी नहीं है। बस मतलब फोन चाहे और बाहर होटल में काम कर रहे हैं, यहाँ घर में आके साफ बन जा रहे हैं, है ना। अपने रीति रिवाजों को सारे भूल गए हैं। इसलिए हम लोगों को इस चीज का बड़ा दुख होता है कि जो हमारे गढ़वाल की जो पौराणिक चीज थी, जो हमारे संस्कार थे, वो सारे बदले होते जा रहे हैं, है ना। किस टाइम पे लोग लड़के की बहू मांगने जा रहे हैं तो वहाँ केक काट रहे हैं, हैं? बच्चे हो रहे हैं तो केक काट रहे हैं। हमारे टाइम पे जो है मतलब मंदिर में लोग जो है पूजा पाठ करते थे, हैं। जब हम लोगों की शादी हुई हम लोग नहीं जानते थे कि हमारी औरत कौन है, क्या है, हैं। आजकल जब मतलब लोग थी ना, हाँ ये मदर्स डे फादर्स डे ये मना रहे हैं लोग। मतलब ये था अच्छा कि उस जमाने का जो मदर्स थे वो प्यार था। ये उस जमाने का अच्छा था, जो हमारा संस्कार था। आज ये तो हम बाहर के संस्कारों को सीख रहे हैं, है ना। खाना हो गया, आज 50 किस्म की बीमारी हो रही है। अपने नए बच्चों को देखो, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को यूरिक एसिड हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने अपने गढ़वाल का जो है खान पान है सब चीज छोड़ दिया है। हमारा पहाड़ का पानी जवानी कहाँ मिलेगा, यहाँ की पानी लोग आज यूज नहीं कर रहे हैं। अपने गढ़वाल में है, अपने घर में सुंदर ठंडी हवा चल रही है, ठंडे पानी मिल रहा है पीने के लिए, है ना। हाँ, धार का पानी, शुद्ध पानी है। और बहुत मतलब अच्छा माहौल है पहाड़ में जो है। आज लोग प्लेन्स में गर्मी से मर रहे हैं, किसी को लू लग रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई मतलब ही नहीं किसी को लू लग जाए, है ना। तो बहुत सुंदर है। ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा, ओके ओके ओके। आपकी ब्लॉग को लाइक करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कि चाचा जी और चाची जी ने यहाँ पे अपने विचार रखे और बहुत अच्छा लगा। मतलब शहरों में याद आती है पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, और इसको लोग भूल रहे हैं। वाकई में बहुत सही बात कही कि मतलब हम लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो इन्होंने अपने मतलब हाथों से ये मकान बनाया है, इसमें बहुत मेहनत की है। अब तो लोग मजदूर लगा रहे हैं सब मकान बनाने के लिए, बस पैसा है, पैसे दे दो और मिस्त्री काम करेगा। लेकिन पहले क्या होता था कि खुद करना पड़ता था, मतलब अपने जैसे रूढ़ी तोड़ना ये सब अपने हाथों से होता था काम। तो अब ये नहीं है, अब तो पैसा हो गया तो इन्होंने अपने हाथों से सब काम किया है, तो इनको दर्द है। तो यहाँ पे आते हैं, सफाई करते हैं। अभी इनका मकान गांव में नया बना है, मतलब 4 मकान है चाचा जी लोगों के, 3 मकान गांव में, एक मार्केट के सामने है। तो समय मिलेगा तो हम ब्लॉग में जरूर दिखाएंगे, तो आगे भी ब्लॉग में बने रहना। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, फिर हम नीचे की ओर चलते हैं। ये है माल्टा का पेड़, और देखिए जब कोई नहीं रहते हैं तो ऐसे सूख जाता है पेड़। और कभी हम यहाँ पे घास लेकर के आते थे, काम करके आते थे खेतों से, तो यहाँ पे इसकी छाया में बैठ जाते थे। हमको अपने पुराने दिन याद आ गए भाई। ठीक यहाँ पे सामने आड़ू का पेड़ था, वो भी नहीं अब। और ये तिमला देखे भाई, इस पेड़ में कैसे तिमले लगे हुए हैं। तो यहाँ पे नीचे दादी थी, तो उस जमाने में भाई दादी हमको तिमले बोलती थी कि तिमले निकालो। देखे वे बहुत सारे तिमले लगे हुए इस पेड़। तिमले पकने का समय आ गया तो इसमें ना और कुछ कुछ पक रखे हैं। तो हम इस पेड़ से बहुत तिमले खाते थे, इस पेड़ के तिमले बहुत मीठे होते हैं भाई। तो यहाँ पे आड़ू के पेड़ थे, संतरे के पेड़ थे, अंगूर की बेल थी, यहाँ अमरूद के पेड़ थे। अब एक भी पेड़ नहीं दिख रहे। माना ऐसा था तो गर्मियों में जब यहाँ पे पानी की प्यास लगती थी, जमाने में क्या होती थी, छाकल होती थी, है ना, टाइप की होती थी एक थैली, तो हम उसको इस पेड़ में टांग देते थे। और यहाँ पे चौक में हम गेहूं कूटते थे बैसाख के महीने। और फिर हमको जैसे ही थकान लगती थी हम छाकल का ठंडा पानी पीते थे भाई। और नीचे से दिन में वहां पे चाचा जी रेडियो लगाते थे और रेडियो की आवाज यहाँ सुनाई देती थी। हमारी एक गौशाला है, तो ये भी गौशाला में अब कोई गाय बच्चियां नहीं रहती हैं। दगड़ो छन्नी नौवा पंदेरा सब सुन होगी ना, है सब बंजर पड़गी। और ये सामने प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय। तो दोस्तों अभी हम नीचे अपने नए मकान पे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे मायके का पुराना होम टूर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड।